दिल खोल कर बातें, जीने के टिप्स और हैप्पी लाइफ, जिंदगी के रंग देखिए पॉजिटिव लाइफ, आपका डेली हैप्पी डोज सिर्फ गुड लाइफ टीवी पर। करवा चौथ आया है, खुशियां हजार लाया है, हर सुहागिन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो करवा चौथ का लव कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। प्यार का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, सजने धजने का त्यौहार यानी कि करवा चौथ का त्यौहार। इस फेस्टिवल का इंतजार सभी सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से होता है और हो भी क्यों ना, पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं निर्जला व्रत जो रखती हैं। तो आज के इस खास शो में बात करेंगे करवा चौथ का लव कनेक्शन क्या है, साथ ही जानेंगे आपके अंक क्या कुछ कहते हैं। इस खास शो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर अलंकृता मानवी जी। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको भी हैप्पी करवा चौथ। जी जी जी, आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले मेरा सवाल तो आपसे यही है कि करवा चौथ का लव कनेक्शन क्या है? देखिए, करवा चौथ बहुत ही प्यारा त्यौहार है क्योंकि ये त्यौहार है प्रेम के प्रतीक का, ये त्यौहार है समर्पण के प्रतीक का। और पति पत्नी तो इस त्यौहार को मनाते ही हैं, लेकिन अक्सर माना गया है कि ये त्यौहार पति पत्नी के लिए, लेकिन आजकल जो है आप जिससे भी प्रेम करते हैं आप उसके लिए पूरा दिन व्रत रखते हैं जब औरतें, या समर्पण भाव दिखाती हैं, तो ये त्यौहार जो है अपने आप में प्रेम का प्रतीक बन गया है पूजा। और क्योंकि खास ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पे होता है करवा चौथ, और इस बार का करवा चौथ बहुत ही खास है क्योंकि 5 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो रोहिणी नक्षत्र लग रहा है, और रोहिणी नक्षत्र में जब भी आप व्रत करेंगी या जब भी आप तप करेंगी या जिसके लिए भी आप मनोकामना मांगेंगी उसकी पूर्ति अवश्य होगी, क्योंकि ऐसा योग जो है वो 5 साल में पहली बार हुआ है कि रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। चलिए, तो इस बार का त्यौहार यानी कि बहुत खास है, तो अंकों का भी कितना महत्व है आपसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एक अंक के बारे में। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर अंक का अपना एक प्लैनेट होता है, जैसे कि 2 अंक वालों का मून, 3 अंक वालों का जुपिटर, हर अंक का अपना एक प्लैनेट है। उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग जब हम व्रत रखते हैं, जिस रंग का मैं आपको बताऊंगी उस रंग के आप कपड़े धारण करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने पतिदेव को खुश कर देंगे और पतिदेव से अगर कोई मनमुटाव है वो भी दूर हो जाएंगे और आपके पतिदेव जो हैं वो रहेंगे आपकी मुट्ठी में। जी, चलिए, तो एक अंक के बारे में जल्दी से जान जी लेते जी जी जी। तो जिन महिलाओं का जन्म पूजा 1 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 19 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 1। आइए देखते हैं अंक 1 वाली महिलाओं का लव कनेक्शन, करवा चौथ कनेक्शन कैसा रहेगा और वो क्या खास करें जिससे वो अपने पतिदेव को जीत पाएं, अपने प्यार को और मजबूत कर पाएं। तो देखते हैं 1 अंक की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जानते हैं, ये रहे 1 अंक के सितारे। 1 अंक की महिलाओं की किस्मत में क्या लिखा है इस करवा चौथ पे, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप। देखिए, यहाँ ये दर्शा रहा है कि कोई डिसीजन पति पत्नी का आपस में जो है वो रुका हुआ है, तो उस डिसीजन को अवश्य ले डालें। और रत्न कार्ड आया है, आपकी लाइफ में बहुत सारा धन और रोमांस आने वाला है इस पूरे साल। आपको, अगर आप चाहती हैं कि आपका करवा चौथ के बाद और लक फैक्टर जगह, रिलेशनशिप बेटर हो, तो आप गुलाबी रंग के कपड़े धारण करें और साथ ही में अनार या फिर लाल रंग के फल जो हैं वो पंडित या पंडितायन को जब हम थाली मनसते हैं उस समय आप भेंट करें, तो आपका करवा चौथ और भी खास हो जाएगा। चलिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पति पत्नी के रिलेशन में और ज़्यादा दृढ़ता आ रही है, रिलेशन स्ट्रांग बन रहा है। चलिए, आप जल्दी जल्दी आपसे ये भी जान लेते हैं कि 2 अंक की जो भी महिलाएं हैं उनका रिलेशन, उनका बॉन्ड उनके हस्बैंड के साथ, उनके लव वन के साथ कैसा रहने वाला है। जी, जिन भी महिलाओं का जन्म 2 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 11 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 2। मून रूल्ड नंबर है, बहुत ही रोमांटिक और सेंसिटिव होती हैं ये। आइए
आइए देखते हैं इस बार का करवा चौथ 2 अंक की महिलाओं को क्या देके जाने वाला है, क्या कहता है उनका रिलेशनशिप टायरो। तो ये रहे 2 अंक वाली महिलाओं के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूं आपके सामने। आइडल मेट कार्ड आया है और साथ ही में कार्ड में ये दर्शा रहे हैं कि बहुत समय से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो अपने कम्युनिकेशन को सुधारिए। और अगर आप येलो और या फिर येलो फैमिली का कोई भी कलर आप धारण करेंगी तो उससे आपको बेनिफिट होगा। पीले रंग की मिठाई आप जो है अपनी सास को भेंट करें। अक्सर ये देखा गया है, पूजा मानते हैं कि पति पत्नी का त्यौहार है, लेकिन करवा चौथ में आप अपनी सासू माँ को भी खुश करती हैं। अपनी सासू माँ को भी खास आप इस त्यौहार में जो है कपड़े, वस्त्र और उनको माना जाता है, उनको भी आदर सम्मान दिया जाता है। तो उससे भी बड़ों के आशीर्वाद से भी बहुत फर्क पड़ता है रिश्ते में। आपके जो पितृ हैं उनके आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं। तो ये थे आपके 2 अंक वाली महिलाओं बिल्कुल, के बहुत सितारे। अच्छी टिप्स दी आपने। तो जो भी 2 अंक के दर्शक हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको जो भी टिप्स बताए जा रहे हैं वो जरूर फॉलो करें। अगर रिश्ते में खटास आ गई है तो खटास से कैसे दूर जाना है, कैसे अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि 3 अंक की महिलाओं के लिए इस बार का करवा चौथ कैसा होने वाला है। जी पूजा 3 अंक यानी जुपिटर का अंक बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली होती हैं 3 अंक की महिलाएं। तो जिनका भी जन्म 3 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 3। हाँ, 30 तारीख भी। तो 3 अंक वाली महिलाएं, कैसा रहेगा इनका करवा चौथ और कैसा रहेगा इनका रिलेशनशिप, जानते हैं इनके टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे 3 अंक वाली महिलाओं के टायरो कार्ड्स। बहुत ही स्पेशल डे होता है, बहुत पूरे साल इसका इंतज़ार होता है। ये देखते हैं 3 अंक वाली महिलाओं की किस्मत में क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इनके सितारे। देखिए, रिलेशनशिप आपका मजबूत होगा। थोड़े समय से थोड़ी लिमिटेशंस आपके रिलेशनशिप में रही हैं। आपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप में कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं जो है प्रवेश कर लेती हैं, किसी की नज़र लग जाती है या कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लैक करने लगता है, लेकिन अभी आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी अकॉर्डिंग टू टायरो। और अगर आप जो है लवेंडर, पर्पल या फिर नीले कलर का प्रयोग करें तो आपका करवा चौथ हो जाएगा और भी शुभ। चलिए 4 अंक के बारे में भी चर्चा करेंगे। पर आपने कहा कि कई बार रिलेशनशिप में गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेशन में तनाव की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में क्या बेहतरीन टिप्स देना चाहेंगे आप? जी देखिए, रिलेशनशिप में सबसे पहली टिप तो यही है कि कम्युनिकेशन अपना बरकरार रखें, ट्रांसपेरेंट रहें, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है, अगर आप आपस में बातचीत नहीं भी करेंगे तो आपकी ब्रेन की वाइब्रेशंस जो हैं वो एक दूसरे तक पहुंचती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर जो है हमारा वो पकड़ लेता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और ये मैं हमेशा बताती हूँ कि आपके बेडरूम में, आपके घर में जो भी रखें वो कपल में रखें, जोड़े से रखें, और लाइट कलर्स का प्रयोग करें अपने बेडरूम में, जैसे पिंक, लैवेंडर, रेड। और अपने रिलेशनशिप को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फ्रीक्वेंसीज इंप्रूव करता है म्यूज़िक, एसेंस, इनका आप अपने बेडरूम में ख़ास प्रयोग करें तो रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही आपके पतिदेव घर आएँ, आप उन्हें जब भोजन कराएं तो वो भोजन बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ कराएं। जब आप उन्हें पानी दें या चाय दें तो उसमें भी आप जो है जब शक्कर घोलें तो इस इंटेंशन के साथ घोलें कि आपका रिश्ता और मजबूत हो रहा है, आपका प्यार और बढ़ रहा है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे मिठास आ जाए। जी, फर्क चलिए आप जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि 4 अंक की महिलाओं का इस बार का करवा चौथ कैसा बिल्कुल रहने वाला है। देखते हैं। 4 अंक यूरेनस का अंक होता है। तो जिन महिलाओं का जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 13 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है 4। अब देखते हैं 4 अंक वाली महिलाओं के लिए इस बार का करवा चौथ कैसा रहेगा। देखते हैं, ये रहे करवा चौथ के कार्ड जो मैं उठा रही हूँ 4 अंक वाली महिलाओं के लिए। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है 4 अंक वाली महिलाओं की किस्मत में, जानते हैं अपने टैरेट कार्ड्स के जरिए। कार्ड आया है बुद्धा और शक्ति, अपने आप में 2 शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक हैं।
तो आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, आपका रिलेशनशिप आप जो है एक और एक 11 की तरह आप कोई भी काम मिलके करेंगे पति पत्नी तो बहुत ही शुभ रहेगा। इसके साथ साथ बहुत फियर अगर आपने अपने मन में या अपने रिलेशनशिप को लेके आप इनसिक्योर हैं तो वो इनसिक्योरिटी अपने मन से हटा दें, क्योंकि डर जो है वो रिश्ते को ख़राब करता है। डाउट और डर नहीं होना चाहिए। और आपके लिए जो कलर मैं बताऊंगी, आपको नारंगी रंग बहुत सूट करेगा, आपको नारंगी रंग डालना चाहिए इस करवा चौथ पे। और आपको ऑरेंज कलर के पुष्प माता को भेंट करने चाहिए, दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। हालांकि करवा चौथ पे दुर्गा की उपासना करनी चाहिए तो आपका करवा चौथ हो जाएगा और भी शुभ। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो रिलेशनशिप में आप सुधार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिससे भी प्यार करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तो आप ये कार्यक्रम देखिए। आपको जो भी टिप्स बताए जा रहे हैं उन टिप्स को फॉलो कीजिए। अब अलंकृता जी से जान लेते हैं कि 5 अंक की महिलाओं का करवा चौथ कैसा रहने वाला है। जी अलंकृता जी, तो बताइए आपके टैरो क्या कुछ कहते हैं 5 अंक के लिए। तो बात करते हैं 5 अंक, मरकरी रूल्ड अंक है ये। तो जिन महिलाओं का जन्म 5 तारीख को, 23 को या फिर 14 को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 5। बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक और अच्छी नेचर की होती हैं 5 अंक वाली महिलाएं। आइए देखते हैं ये करवा चौथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। टायरो बताएं 5 अंक वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए अपना रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, और इस करवा चौथ पे क्या कहती है उनकी किस्मत। तो ये रहे आपके सितारे। देखिए, बहुत समय से आपके पतिदेव जो हैं किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, तो अपने हाथ से कुछ मीठा उन्हें बनाकर शाम को खिलाइए तो आपके लिए अच्छा होगा। धन लाभ आपको हो जाएगा। पार्टनरशिप कार्ड आया है, आप दोनों के मन मुटाव दूर होंगे और आप दोनों जो है आपस में आपका प्रेम जो है वो बढ़ेगा। मरकरी क्योंकि प्रतीक है अपने आप में, मरकरी में कई बार जो है मरकरी प्लैनेट वालों को कुछ खास ख्याल रखने पड़ते हैं। और अगर आप रेड फैमिली यानी लाल रंग का प्रयोग करेंगी या फिर डार्क ब्राउन कलर का प्रयोग करेंगी इस करवा चौथ, तो आपका करवा चौथ हो जाएगा और भी शुभ। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उनका करवा चौथ इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। करवा चौथ की बात करें अलंकृता जी, तो पूरा प्रोसेस आप ज़रा बताइए कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। देखिए, पूजा ये तो दिल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जब कोई भी महिला पूरे मन से इस व्रत को करती है, पूरी निष्ठा भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, तो उसका फल तो निश्चित मिलता ही मिलता है। लेकिन कुछ नियम हैं, जैसे कहते हैं कि सुबह तारों की छाँव में उठ के आपको सरगी खानी होती है, और उस सरगी में खास 7 चीज़ें आपको जो है वो खानी होती हैं, और वो सरगी जो है वो सासू माँ की तरफ से आपको भेंट की जाती है, और सासू माँ और आप मिलके घर पे वो 7 चीज़ें जो हैं वो पहले सुबह उठ के आप नहा के, स्नान करके, पूजा करके, घी का दीपक जला के उस सरगी को ग्रहण करें। उसके बाद पूरा दिन कुछ महिलाएं जो होती हैं बिल्कुल निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ महिलाएं कुछ हेल्थ रीजंस के कारण नहीं रख पाती, तो कहते हैं कि 4 बजे जब हम कथा सुन लेते हैं उसके बाद आप पानी या फिर कुछ महिलाएं जूस वगैरह ले लेती हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं इस व्रत को निर्जला ही रखती हैं, यानी कि चांद को देखने से पहले कुछ नहीं खाती। तो जो आपकी व्रत कथा है, व्रत कथा का बहुत महत्व होता है। इसमें करवा माँ की पूजा की जाती है, और ख़ास आप एक चौकी बनाएं जिस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, और इस दिन जो है शिव पार्वती की उपासना करने का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है और शिव पार्वती शक्ति और शिव का मिलन जो है वो शिव पार्वती की पूजा, गणपति जी की पूजा इस दिन आपको खास करनी चाहिए। और करवा चौथ की ये जो व्रत कथा है, अलग अलग कथाएं हैं, आप सब लोग मिलके जब एक थाली मनसते हैं और उसमें एक कथा चलती है, आप वो कथा सुनते हैं, उसके बाद पंडितायन के लिए अलग आप थाली मनस के रखते हैं, अपनी सासू माँ के लिए अलग रखते हैं, और उसके बाद आप शाम को इंतज़ार में लग जाते हैं कि कब चांद निकलेगा। चांद निकलने पे क्या करना चाहिए और चांद निकलने से पहले किस तरह पूजा करनी चाहिए, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं कि 6 अंक वाली महिलाओं की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो पूजा, जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 6। वीनस का अंक है, इनको वीनस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जैसे कि अच्छे वस्त्र ग्रहण करना, बहुत सुंदर अपने घर को रखना, और रोमांटिक भी होती हैं 6 अंक वाली महिलाएं। आइए देखते हैं करवा चौथ पे इनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं इनके रिलेशनशिप टायरो। तो ये रहे 6 अंक वाली महिलाओं के
कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आपके समक्ष, तो क्या कहता है इस साल का करवा चौथ 6 अंक वाली महिलाओं के लिए। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैंने उठाए हैं लाइव। किसी बात को लेके आपको अगर गुस्सा आता है या फिर आपके पार्टनर को गुस्सा आता है तो आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, गुस्से का जवाब गुस्से से मत दें। ये कार्ड आपको ये दर्शा रहा है। चंद्र की भी उपासना उतनी ज़रूरी है जितनी सूर्य की। तो अगर आप नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देंगी, सूर्य को जल चढ़ाएंगी, उसके बाद आप कुछ देर चंद्र में सैर करेंगी और खासकर आज चंद्र की पूजा नहीं तो पूर्णिमा वाले दिन आप व्रत करेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें कि आज आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए तो आपका कलर, क्योंकि देखिए हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, वीनस इनका प्लैनेट है, तो वीनस से जुड़े हुआ गुलाबी रंग है, वीनस से जुड़ा हुआ जो है लवेंडर कलर है, वीनस से जुड़ा हुआ लाल कलर है। ये अगर आप पहनेंगी तो आपके लिए करवा चौथ और भी शुभ हो जाएगा। जी बिल्कुल, और रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। 6 अंक के पहले हम चर्चा कर रहे थे पूजा पाठ की, तो ज़रा आप बता दीजिए कि चांद का दीदार कैसे करें, चंद्रमा की पूजा अर्चना कैसे करें। जी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से करवा चौथ की थालियाँ मिलती हैं, खासकर इसको करवा कहा जाता है। और इसमें आप जो है जल, जब आप थाली मनसते हैं, 4 बजे की पूजा करते हैं, करवा माँ की पूजा करते हैं, तो आप इसमें जल को रखते हैं। जल इसमें मनसा हुआ जल होता है जिससे आप चंद्र को अर्घ देते हैं। और ख़ासकर इस जाली का भी अपना एक बहुत प्रयोग होता है जिसमें आप अपने पतिदेव का चेहरा जो है वो चांद के साथ साथ इसमें दीदार करती हैं। और इस थाली में आप रखती हैं इस दिए को, इस तरह से एक बहुत तरीके से आप अपने पतिदेव का दीदार करते हैं। तो 8:07 पे इस बार जो है वो चंद्र दिखेगा। उससे पहले आप अपनी तरीके से इस तरह से थाली बना लें। आपने जो भी मनसा हुआ है उस अर्घ को आप इस थाली में रखें, कुछ मीठा आप इस थाली में रखें। और आप इससे पहले जो है शिव पार्वती और करवा माँ की एक सेज बना लें, उनके आगे घी का दीपक जलाएं। और जब आप अलग अलग परिवारों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं अपने रीति रिवाज को, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। और जब चांद निकलता है तो सबसे पहले आप चांद को अर्घ देते हैं, चांद को कुछ मीठा जो है वो चढ़ाते हैं, चांद की उपासना करते हैं, अपने पतिदेव से आशीर्वाद लेते हैं। और उनके हाथ से आप जब निर्जला होती हैं तो व्रत को खोलती हैं, उनके हाथ से इस करवे में जो जल है उसको आप ग्रहण करती हैं। कुछ मीठा ग्रहण करिए व्रत खोलने से पहले और अपने पतिदेव के हाथ से उसे ग्रहण करिए। तो आपस में देखिए ये रिचुअल्स जो हैं वो प्यार को बढ़ाते हैं, समर्पण भाव को बढ़ाते हैं। और इस तरह से आप जो है उसके बाद आप खाना या डिनर के लिए जाइए, जो भी आपका मन है वो कीजिए। और देखिए रिचुअल्स जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन मेन है कि मन से ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मन अगर आपका एक दूसरे के लिए पवित्र होगा, साफ होगा, तो क्या कहने। जी बिल्कुल, और इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता है कि रिश्ते में मिठास आती है और पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो लोग पूरे निष्ठा भाव के साथ इस व्रत को सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए अब 7 अंक के बारे में भी जान लेते हैं कि 7 अंक की महिलाओं का इस बार का करवा चौथ कैसा रहने वाला है। 7 अंक यानी नेपच्यून का अंक। तो जिन महिलाओं का जन्म 7 तारीख को, या फिर जिन महिलाओं का जन्म 25 तारीख को, या जिन महिलाओं का जन्म 16 तारीख को हुआ है, उनका अंक होता है अंक 7। बहुत ही ज़्यादा शीतल नेचर की, शांत, इमेजिनेटिव होती हैं 7 अंक वाली महिलाएं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे। तो ये रहे 7 अंक वाली महिलाओं के सितारे। कैसा रहेगा इनका करवा चौथ जानते हैं अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए। और क्या करें ये खास जिससे इनका रिश्ता हो जाए और भी मजबूत। तो ये रही 7 अंक वाली महिलाओं की किस्मत। प्रोटेक्शन कार्ड आया है, वाइट तारा कार्ड आया है। आप अपने पतिदेव के लिए बहुत लकी हैं और आज आप जो भी मनोकामना करेंगी उनके कार्य क्षेत्र के लिए वो अवश्य पूर्ण होगी। बहुत समय से आप बहुत चीज़ों को लेके मेहनत कर रही हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी किस्मत बेहतर होगी और
बहुत सारा लक फैक्टर आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में आ जाएगा। अगर रंग की बात करें तो आप हरा पहनिए, हरा आपको बहुत, या फिर लाइट ग्रीन कलर पहनिए, उससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। आप हरे रंग के फल भी दान कर सकती हैं और अपने रिलेशनशिप को और स्मूथ करने के लिए आप गाय को हरा चारा भी आज के दिन खिला सकती हैं। चलिए बिल्कुल। अलंकृता जी, एक सवाल मेरे मन में आया, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो निर्जला व्रत नहीं रख पाती, तो वो बस पूजा करना चाहती हैं, बिना व्रत रखे वो क्या कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? देखिए, ये जो व्रत है ये कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते, आपको सजना संवरना अच्छा लगता है, आपको आप के मन में वो भाव है, आप अपने पतिदेव के साथ शाम के समय जो है वो पूजा करिए, एक अच्छा समय बिताइए, वो भी एनफ होता है। रख पाती हैं तो भी अच्छा है, नहीं रख पाते तो भी ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते। समर्पण और भाव का त्योहार है, आप जो भी करें समर्पण और भाव से करें। चलिए अब 8 अंक की महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं। 8 अंक यानी शनि का अंक। तो जिन महिलाओं का जन्म 8 तारीख को, 26 तारीख को या फिर 17 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 8। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग, और कई बार थोड़ी स्ट्रगल इनको करनी पड़ती है। आइए देखते हैं 8 अंक वाली महिलाओं की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कैसा रहेगा उनका ये करवा चौथ, क्या वो अपने पतिदेव को खुश कर पाएंगी और क्या लिखा हुआ है उनकी लव लाइफ में। तो ये रहे 8 अंक वाली महिलाओं के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आपके समक्ष। कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ, देखते हैं इनके कार्ड्स के ज़रिए। तो ये रही 8 अंक वाली महिलाओं के कार्ड्स। विश कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो बहुत समय से जो आप अपने हस्बैंड के लिए या कपल जो भी विश कर रहा है तो उस विश की पूर्ति होगी। 8 अंक के लिए बहुत अच्छा समय है, रिलेशनशिप स्मूथ होगा, लाइफ बेटर होगी और धन लाभ भी होगा आपको। तो मेरी तरफ से और भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं 8 अंक वाली महिलाओं के। और आप, क्योंकि ये सैटन जो है वो नीला या फिर डार्क ब्लू कलर आप डालें तो आपको फ़ायदा होगा। कोई भी डार्क फैमिली का कलर आप डाल सकती हैं, डार्क ब्लू पहन सकती हैं, रॉयल ब्लू पहन सकती हैं, तो उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। पीकॉक कलर डाल सकती हैं, उससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आखिरी अंक बचा है, ज़रा 9 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि 9 अंक की महिलाओं का इस बार का करवा चौथ कैसा रहेगा और उनके लिए कौन सा रंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। 9 अंक मार्स का अंक है पूजा। और जो महिलाएं 9 तारीख को, 27 तारीख को, 18 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका अंक होता है अंक 9। आइए देखते हैं इस करवा चौथ पे मैजिकल नंबर 9 इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली होती हैं महिलाएं। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 9 अंक वाली महिलाओं की किस्मत में, आइए जानते हैं कार्ड्स के ज़रिए कैसा रहेगा उनका करवा चौथ। तो ये रहे 9 अंक के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ लाइव। देखिए, प्रॉस्पेरिटी होगी और रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आप मधुरता लाएंगे, जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए कुछ फैक्टर्स करेंगे, अपने पतिदेव को खुश करने के लिए आप उनको कुछ गिफ्ट शावर करें, समय दें, वो भी आपको समय दें, कहीं आउटिंग के लिए बाहर जाएं तो आपका रिलेशनशिप और भी बेटर हो जाएगा। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आने वाला समय आप दोनों को बहुत सुख और समृद्धि देने वाला है और मेरी तरफ से भी बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स बताए। और 9 अंक वाली महिलाओं को, क्योंकि मार्स का अंक है, अगर रेड फैमिली यानी रेड कलर, मरून कलर, डार्क ब्राउन कलर वो डालें इस करवा चौथ तो उनका करवा चौथ और भी शुभ हो जाएगा। चलिए आपने तो करवा चौथ को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1 से 9 अंक के बारे में बताया। अब जाते जाते मैं आपसे चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जाए, कुछ बेहतरीन सा टिप्स, और इस बार का करवा चौथ कितना स्पेशल है। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप यानी शिव और शक्ति का मिलन होता है। यिंग और यांग एनर्जी जब दोनों मिलती हैं तो बहुत सारा एक एनर्जी सिस्टम क्रिएट होता है, पूरा यूनिवर्सल एनर्जी मिलती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं जहाँ पे
थोड़ा सा भी गैप आ जाए, थोड़ा सा भी डाउट आ जाए, तो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए सबसे पहली टिप यही है कि कांस्टेंट आप जो है एक दूसरे के मन के भाव जो है वो प्रकट करते रहिए, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके साथ साथ आप घर में, जिनके घर जो सनातन फॉलो करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप शिव पार्वती अपने घर में उनकी मूर्ति लेकर आएँ, शिव पार्वती गणेश की, उसकी स्थापना करें, उनकी पूजा अर्चना करें। अपने घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जो भोजन और भजन आप एक दूसरे के साथ करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ हम का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, और एक दूसरे के साथ कुछ एक्टिविटी दिन में ज़रूर रखिए, जैसे मैंने कहा कि भोजन भजन, या फिर एक दूसरे के साथ कुछ प्लेइंग मोड में, कभी शाम के वक्त आप सैर करने या बैडमिंटन खेलने, कोई एक्टिविटी एक दूसरे के साथ पूरे दिन में आप ज़रूर रखिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों से, और जैसे मैंने रूम में बताया, एक हंसती मुस्कुराती अपनी कपल पिक्चर घर पे ज़रूर लगाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप और सोने के वक्त आप जो संकल्प रखते हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो विचार आपके सोने के वक्त होते हैं उन्हें प्योर रखिए। जब आप अपने पतिदेव को भोजन कराएं तो वो एक बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ कराएं। पतिदेव भी जो हैं वो ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखें। अगर वर्किंग हैं तो घर में हर चीज़ में, कामों में, हर चीज़ में सहयोग लेके चलें। एक दूसरे को जो है पार्टनर्स, फ्रेंड्स और शिव और शक्ति जब पूर्ण होते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा और घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, कामों में प्रॉस्पेरिटी आती है, लक फैक्टर जगता है और बहुत कुछ संभव हो जाता है जो पहले, शादी से पहले असंभव लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दी, और एक बार फिर से आपको हैप्पी करवा चौथ। आपको भी हैप्पी करवा चौथ। अपने सारे दर्शकों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं अलंकृता मानवी की तरफ से। नमस्कार। चलिए, तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्यार का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, पति पत्नी के रिश्ते का त्यौहार है। तो आपने जाना कि 1 से 9 अंक की महिलाओं का इस बार का करवा चौथ कैसे रहने वाला है। छोटे छोटे टिप्स आपको बताए गए, उपाय बताए गए, उसे आप करें और अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रांग करें। हम भी यही कामना करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, हैप्पी करवा चौथ। दिल खोल कर बातें, जीने के टिप्स और हैप्पी लाइफ, जिंदगी के रंग देखिए। पॉजिटिव लाइफ, आपका डेली हैप्पी डोज, सिर्फ गुड लाइफ टीवी पर।